7 लाख से ज्यादा अधिक रेवेन्यू अर्जित किया है बीकानेर की कृषि उपज मंडी ने। परिवहन विभाग ने औचक निरीक्षण किया। परिवहन अधिकारी अनिल पंड्या ने बताया कि बीकानेर के यहाँ लोग अपने ट्रक, डंपर और बस को मंडी परिसर में खड़ा करते हैं, जिससे यहाँ ट्रैफिक से व्यापारियों को नुकसान पहुंचता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। इसके लिए फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने औचक निरीक्षण किया और मंडी परिसर ऐसे वाहनों के चालान भी बनाए। कई वाहनों के सालाना टैक्स जमा नहीं थे, फिटनेस भी नहीं थी। मंडी सचिव उमेश ने बताया कि हमारे लिए अवैध वाहनों को मंडी परिसर में पार्किंग होना बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हो रहा है। क्या कहेंगे पंड्या जी? मार्च माह के दौरान राजस्व वसूली के लिए हमने विशेष अभियान चला रखा है, जिसमें कई प्रकार के टैक्स डिफाल्टर, फिटनेस डिफाल्टर और आदि वाहन, जो यात्री वाहन है, भार वाहन है, कई जगह छुपे रहते हैं। और हमें विशेष सूत्रों से ज्ञात हुआ कि ऐसे कई अवैध वाहन जो कि बिना कर जमा कराए संचालित हो रहे हैं, विभिन्न जिलों के हैं और कृषि उपज मंडी या ऐसे यार्ड हैं जहाँ पे आते जाते रहते हैं। तो आज हमने विशेष अभियान चला रखा है, जिसके तहत अभी हमने 7 वाहन सीज़ किए हैं और यह अभियान हमारा लगातार जारी रहेगा। हमने कृषि उपज मंडी प्रशासन से भी वार्ता की है, सेक्रेटरी साहब साथ में ही हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पे कई वाहन ऐसे हैं जो कि अवैध तरीके से पार्क करके लोग चले जाते हैं और 2-2, 3-3 दिन तक उनको हिलाते भी नहीं हैं। तो ऐसे अवैध पार्क करने वाले यात्री वाहनों के खिलाफ भी हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, जो बिना फिटनेस, बिना टैक्स और बिना परमिट के यहाँ संचालित हो रहे हैं। रेवेन्यू की क्या उम्मीद माने हम यहाँ से यदि हम कार्रवाई कर रहे हैं तो अभी आज की कार्रवाई से हमें लगभग 7 से 8 लाख रुपए के अभी उम्मीद है कि हमने 1 घंटे में जो कार्रवाई की है उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि 8 लाख रुपए प्राप्त होगी। इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी बीकानेर के तमाम मंडियों में भी? बिल्कुल, सभी मंडियों में, सभी यार्डों में, सभी फैक्ट्री परिसर में आदि सब जगह हम जहाँ भी इस तरह की अवैध वाहनों की आवाजाही रहेगी, हम कार्रवाई करते रहेंगे। उमेश जी, आप सेक्रेटरी हैं मंडी के, क्या कहेंगे ये तमाम तरह की यहाँ पे जो बरसों से ये एक तरह से स्थायी पार्किंग बनी हुई है, ये बीकानेर के अनाज मंडी? हमने उन वाहनों को ट्रैक किया है जो लगातार पार्किंग करते हैं और संवेदक को निर्देश दिए हैं कि ऐसा एक इन्वेंट्री रजिस्टर डाल लें, सारी व्हीकल्स की एंट्री करें और जहां ऐसा लगता है कि जो मंडी में माल लेने के लिए जो गाड़ी नहीं आई है या स्थायी रूप से पार्किंग कर रहे हैं, उनकी सूची हम आरटीओ साहब को देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे और उन लोगों को पाबंद करेंगे कि आप मंडी यार्ड में पार्किंग नहीं करें। इन पार्किंग से दिक्कत आप लोगों को भी क्या हो रही है? हालांकि व्यापारियों को तो हो ही रही है, उनका सामान चोरी हो रहा है, आप लोग भी क्या मानते हैं? नहीं, मेरा मानना है कि अवैध पार्किंग होने से हो ये रहा है कि वो स्थान एक्यूपाई कर लेते हैं। मंडी यार्ड में किसान आ रहा है तो दुर्घटना की आशंका की रहती है। तो मैंने आरटीओ साहब को निवेदन किया कि लगातार अपना फ्लाइंग स्क्वाड यहाँ रखेंगे तो निश्चित तौर से हमें सफलता मिलेगी और मंडी को इस जो पार्किंग लोग जो यूज़ कर रहे हैं अवैध रूप से, उनको पे ही अंकुश लग सकेगा। देखिए, निश्चित रूप से पार्किंग अवैध जो चल रही है उसके ऊपर अंकुश लग सकेगा। बड़ा प्रयास कहा जा सकता है कि बीकानेर के परिवहन विभाग के द्वारा, और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में यदि इसी तरह से कार्रवाई जहां होती रही तो निश्चित रूप से बीकानेर की इस A क्लास मूंगफली की मंडी में शायद इस पार्किंग स्थल को हटाया जा सके और एक तरह से चोरियों पर भी रुकावट रोका जा सकेगा। कि किसी